किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो पहले से ही किसी राजनीतिक पार्टी में कार्य करता है, या जिसने आँख खोलते ही सबसे पहले किसी राजनीतिक पार्टी को देखा, या किसी राजनीतिक पार्टी के किसी व्यक्ति को देखा, या राजनीतिक पार्टी का कोई उसने सभा या कोई कैडर टाइप का कोई प्रशिक्षण टाइप का लिया, या कहीं राजनीति के बारे में उसको ज़्यादा जिज्ञासा जानकारी, या वो सब कुछ राजनीति को मानता है। तो ऐसा सवाल जब आता है तो आज के लेसन नंबर 8 में उसका क्या जवाब देना है, क्या बात करनी है, ये जितने भी हमारे समन संगी जाते हैं, एक क्वेश्चन लगभग सभी के सामने इस प्रकार का उनकी तरफ से जो राजनीति में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं आता है। वो सबसे पहले पूछते हैं, समन संघ किस राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करता है, ऐसा पूछते हैं। इसको घुमा फिरा के पूछते हैं, आप समन संघ वाले लोग बताएं कि हमें किस राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए। या बहुत चतुर चालाक लोग हैं तो वो कहते हैं जी कि वोट के बारे में आप लोगों का क्या राय है, क्या मत है, राजनीति के बारे में आपकी क्या राय है, ऐसा वो पूछते हैं। या वोट किसको डालें, कैसे डालें, आप लोग इसके बारे में अपने समन संगियों को क्या निर्देश, क्या आदेश देते हैं, ऐसा वो घुमा फिरा के पूछता है। उसका पूछने का मतलब होता है कि या तो उसको बताएं कि किस राजनीतिक पार्टी के समर्थन में समन संघ है, या बताएं कि किसको वोट देना है, या समय समय के अनुसार उसको निर्देश या डायरेक्शन या कोई गाइड या उसको सुझाव या कोई सलाह उसको दें। ऐसा सवाल लगभग सभी के पास आता है, लगभग सभी के पास में। बहुत कोई ऐसा चांस होगा, रेयरली, कि जब ये सवाल ना आता हो, क्योंकि उत्तर भारत के अंदर अधिकतर लोगों को ऐसा पढ़ाया गया है, बताया गया है, समझाया गया है। और ख़ास तौर जब से यहाँ कोई छोटी मोटी स्टेट लेवल की कोई साझा या कोई अल्पमत की या कोई सरकार वकार बनी है, तब से लोगों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि सारे जो दुख हैं वो चुनाव जीतते ही ख़त्म हो जाएंगे, सत्ता आते ही ख़त्म हो जाएंगे, सरकार बनते ही ख़त्म हो जाएंगे, या सारे दुखों की जो चाबी है, मास्टर चाबी जो है, वो राजनीति है। ऐसा उनके दिमाग में बताया जाता है। और राजनीति का ही जिक्र ज़्यादातर आता है न्यूज़पेपर में, समाचार में, या जितने भी चर्चाएं होती हैं ख़ासतौर से उत्तर भारत में। जब भी 4 लोग बैठते हैं वो कोई सामाजिक चर्चा नहीं करते, वो कोई धार्मिक चर्चा, कोई मत की संत की चर्चा नहीं करते, वो कोई पढ़ाई की लिखाई की चर्चा नहीं करते, वो कोई व्यापार की, काम की, रोजगार की चर्चा नहीं करते, वो कोई हारी बीमारी की चर्चा नहीं करते। उनकी पहली चर्चा जो आरंभ होती है वो अखबारों में जो पहला पेज होता है राजनीति वाला, उसी के ऊपर आधारित होती है। तो यहाँ एक माहौल बनाया जाता है राजनीति की चर्चा, राजनीति में समय और राजनीति में व्यर्थी अपनी ऊर्जा को खत्म करने का माहौल बनाया जाता है। उत्तर भारत में खास तौर से ज़्यादा है। इसलिए ये सवाल आता है, और इस सवाल का अगर आप जवाब सही तरीके से नहीं दोगे तो वो आदमी थोड़ा सा ऐसा सोच के कि मैंने सवाल किया और इनके पास जवाब नहीं है, ये बताने रहे या कोई छुपी मनसा है, ऐसा करके वो अपने मन में कोई आश्रय बना, कोई बात बना के लेके जाएगा। इसलिए इस सवाल का जवाब बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि समन संघ ने सारी सवालों के जवाब बड़े स्पष्ट दिए हैं, इसको भी स्पष्ट देना चाहिए। समन संघ की जो 10 गोल्डन नियम के अंदर पॉलिसी है, उसके अंदर जो हमारे गोल्डन नियम हैं, जो कभी नहीं बदले जाएंगे, ना ही वो अमान्य होंगे, ना ही वो ख़त्म किए जाएंगे, तो उसके अंदर नियम है कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा। तो जब ऐसा हम बताते हैं उनको कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा, तो वो हमला करके कहते हैं जी कि इसका मतलब तो आप कभी राजनीति करोगे नहीं, इसका मतलब तो राजनीति बेकार हो गई, इसका मतलब तो बिना राजनीति के आप कैसे जीतोगे, बिना राजनीति के आप अधिकार कैसे लेके आओगे, बिना राजनीति के आप कानून कैसे बनाओगे, और बिना राजनीति के क्या है, राजनीति सब कुछ है, और जो लोग कामयाब है वो राजनीति में
साला कुछ लेके चले गए, ऐसा वो सवाल काउंटर अटैक करेंगे, क्योंकि पूरा जवाब सुनेंगे नहीं। तो उनको बताना चाहिए कि संघ राजनीति में नहीं जाते, पर संघी राजनीति में जाते हैं, संघी राजनीति में जा सकते हैं, वो राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं, उनका मौलिक अधिकार है, उनका मूलभूत अधिकार है, उनका संवैधानिक अधिकार है। यानी उनका मूलभूत अधिकार भी है और उनका संवैधानिक अधिकार भी है कि वो राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें सारे लोग। तो फिर वो अगला सवाल करते हैं कि जी हमने सवाल किया कि आप किस राजनीतिक पार्टी को, यानी समन संघ किस राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करता है या किसके लिए कहता है। तो यहाँ समन संघ की स्पष्ट पॉलिसी है कि समन संघ किसी एक समणों की राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता और उसका विरोध भी नहीं करता। यानी समन संघ किसी भी समणों की राजनीतिक पार्टी का ना ही समर्थन करता है ना ही विरोध करता है। तो फिर क्या करता है? फिर वो सवाल करेगा जी ये तो आप तटस्थ की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल सामाजिक रूप से बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप राजनीतिक पार्टियों का ना समर्थन कर रहे हैं ना सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल अलग जा रहे हैं। ऐसे तो चलेगा नहीं, क्योंकि चुनाव होता है और वोट का अधिकार है, वोट तो डालना है। ये बात ठीक है कि वोट का अधिकार है, वोट डालना चाहिए, पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमारा राइट है, अधिकार है, इसको बेकार नहीं करना चाहिए। तो समन संघ की अगली पॉलिसी उनको बतानी चाहिए कि समन संघ ये कहता है कि सारे समणों की राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा होना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि वो इकट्ठा क्यों नहीं आती हैं। ऐसा कौन सा मंत्र उनके पास है कि वो अलग अलग होकर एक दूसरे के विरुद्ध में जीत जाएंगी। इस बात का जवाब समन संघ पहले दिन से मांग रहा है, कोई देने आता नहीं, कोई यहाँ बताने आता नहीं कि तुम जो थोड़े बहुत लोग हो, अगर सारे भी इकट्ठे हो जाओगे तो भी नहीं जीतते, और फिर तुम टूटे हुए हो, अलग अलग राजनीतिक पार्टी हैं और तुम्हारा जो घेरा है वो एक दूसरे के विरुद्ध ही है। जिनसे तुम्हें जीतना है उनकी तो हवा के पास भी नहीं पहुंच पाते। वहां भी अगर राजनीति में कहीं 2-4 सीट लेके जाते हो तो उनके कंधे पे या उनके सहारे या बैसाखियों के सहारे कोई सरकार वगैरह बना पाते हो। अपने सहारे से कोई सरकार आज तक बनी नहीं, चांस है भी नहीं फिलहाल। तो सारे लोग इकट्ठे क्यों नहीं होते हैं? क्या कारण है कि सारे लोग नहीं इकट्ठे होते? सारी राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं इकट्ठे होकर आती, ये बताओ। वो किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ होगा, तो उनसे पूछना चाहिए कि भाई आपकी राजनीति में इतनी जिज्ञासा है, आप क्या किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थक या विरोधी हैं? अगर विरोधी कहेगा तो सीधा सवाल आपका बनेगा कि आप विरोध क्यों करते हो अपने लोगों का। और अगर वो कहता है कि मैं फलानी राजनीतिक पार्टी का समर्थक हूं, तो उनसे कहना कि भाई ये राजनीतिक पार्टी बाकी समणों की और राजनीतिक पार्टियों को साथ लेके क्यों नहीं चलती? या तो उनके साथ हो जाए या उनके साथ चले, तो एक होना चाहिए, एक जगह आना चाहिए। होता क्या है कि जो व्यक्ति सामने किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थक है, वो समन संघी को घुमा फिरा के खींच के अपनी राजनीतिक पार्टी के समर्थन में हाँ कराना चाहता है। इसलिए वो बहस पे बहस करेगा और मानेगा नहीं, लगातार बहस करेगा, पर वो मुंह से कहेगा भी नहीं कि मेरी राजनीतिक पार्टी के लिए आप समर्थन करो, क्योंकि आपने सार्वजनीन बात कही है, आपने एक यूनिवर्सल बात कही है कि भाई सबको इकट्ठा होना चाहिए, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा कोई दोस्त नहीं है। हम चाहते हैं सारे समण इकट्ठे होकर आएँ और वो संघ के पास आएँ, संघ से निवेदन करें, संघ से सहायता मांगें, फिर संघ डिसाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ये समन संघ की पॉलिसी है। पर वो इकट्ठे नहीं होते आपस में, तो संघ के पास तो आएंगे क्या? और कोई इक्का दुक्का आएगा भी तो संघ उससे कह देगा कि भाई हम किसी के दोस्त नहीं, हम किसी के दुश्मन नहीं है, सारे समण हमारे लोग हैं, सारी समणों की जो पार्टियां हैं वो हमारे लोगों से बनती हैं, हमारे लोग इसमें चंदा देते हैं, हमारे लोग ही सपोर्ट देते हैं। पर हमें दुख होता है इस बात का कि हमारे ही अपने लोगों के विरुद्ध एक दूसरे के वो लड़ती हैं, लड़ाती हैं। इससे दुश्मनी पैदा होती है, परमानेंट दुश्मन हो जाते हैं एक दूसरे के, जन्म जन्मों की दुश्मनी हो जाती है, उनके खानदानों में भी चलती है। कितना बड़ा नुकसान उससे होता है। और भारत में उनको ये समझाने के लिए, उनको ये कहने के लिए, उनको ये बाध्य करने के लिए कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई संघ नहीं है सिवाय समण संघ को छोड़ के जो ये कहे कि आप इकट्ठे आओ। कोई नहीं कहता, सिंगल आवाज नहीं आती पार्टियों की, एक दूसरे के विरुद्ध टंकार भरते हैं, लड़ते हैं, पर वो साथ बैठ के बात नहीं करते, साथ बैठ के चुनाव भी लड़ने की बात नहीं सोचते।
चुनाव आते हैं चले जाते हैं, चुनाव आते हैं चले जाते हैं, चुनाव आते हैं चले जाते हैं, पर वो नहीं इकट्ठे होते। हर बार हारते हैं, पूरे 5 साल में 5 बार हारते हैं, पर उनको शर्म नहीं आती, उनको लाज नहीं आती, उनको समझ नहीं आती। उनके धंधे उनके बढ़िया चल रहे हैं। तो ऐसा उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि आखिर कौन से चुनाव में तुम इकट्ठे आओगे, कौन से साल का इंतजार कर रहे हो, अभी कितना पिटना बाकी है, और तुमको इतना कुछ पीछे देख के समझ में नहीं आ रहा है कि जब तक जोड़ोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं, और इसमें कोई शक है तो हमें सब समझा दो। वो व्यक्ति अनंत हार मानेगा। और आपकी जो बात है, क्योंकि वो सार्वजनीन है, उसमें कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, आप जो बात कर रहे हो वो यूनिवर्सल है और वो सच बात है, इसलिए उसको मानना पड़ेगा। और अपनी हार ना हो जाए, हो सकता है इस बात के लिए ना भी माने, पर मन से मान के जाएगा कि जो ये कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। समन संघ की जो पॉलिसी है राजनीति के मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। समन संघ राजनीति में नहीं जाएगा, समन संघ ही राजनीति में जा सकता है। समन संघी जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं उनका ना दोस्त है ना उनका दुश्मन है। समन संघ सभी को साथ आने की अपील करता है। जब तक साथ नहीं आते हैं तब तक कोई बात नहीं हो सकती। सारी राजनीतिक समूहों की पार्टियां इकट्ठी होकर आएँ और एक पार्टी बनाएं, उसके बाद समन संघ से कहें कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, फिर समन संघ सोचेगा। और फिर सोचेगा क्या, फिर समन संघ को सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे समन संघी अगर इकट्ठे हो जाते हैं उसी को संघ बोलते हैं, वही संघ बन जाता है। समन संघ किसी भी हालत में राजनीति को बेकार की वस्तु या बेकार की चीज नहीं समझता और वोट को बहुत कीमती मानता है। इसलिए चाहता है कि सभी समन संघी इकट्ठे होकर अपने बहुमत का उपयोग एक साथ, एक फरमान, एक कमान के तहत करें तो जीत की होने की गारंटी है। अलग अलग करेंगे तो हार के होने की गारंटी है। इसलिए समन संघ की जब भी कोई ऐसा प्रश्न पूछे आपसे राजनीति के बारे में, उसको स्पष्ट बोलना चाहिए। भूल के भी उसको खुश करने के लिए किसी भी हालत में उसकी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहिए। अगर आप गलती से भी उसकी राजनीतिक पार्टी जो उसकी मनपसंद की है अगर समर्थन कर देंगे तो वहां उस समय तो वो बात आपको उसको अच्छी लगेगी, पर वो सब में प्रचार करेगा कि वो आए थे और मेरी राजनीतिक पार्टी को अच्छा बोल के चले गए। समन संघ वाले तो इधर झुके हुए हैं। समन संघ किसी भी हालत में किसी भी राजनीतिक पार्टी के इंडिविजुअल रूप में नहीं झुकता। ठीक जैसे किसी भी धर्म को या मत को प्रमोट नहीं करता, वैसे ही किसी भी राजनीतिक पार्टी को ना प्रमोट करता है ना डिमोट करता है, ना ही उसका कहीं गुणगान करता है और ना ही उसकी कोई बुराई करता है, पर उनको समझाता है, उनको समझ रखने के लिए कहता है और उनको कहता है कि सारे मतभेद भुला के आप एक साथ आइए। अगर आपको चुनाव जीतना है और नहीं जीतना है तो आपस में लड़ते रहिए, हमारा बेवकूफ़ बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। ये राजनीति के बारे में समन संघ का हमारा स्पष्ट वक्तव्य है। मेरी किसी बात पे अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो या कोई बात खराब लगी हो तो मैं जो हमारे जितने भी यहाँ समन संघी हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदे।